Hi guys, today's video is very important and very special for all the working professional. If you are working professional and targeting for the TISCNET 2024 examination, how to manage both this stuff, we'll be talking in this video. So watch this video very carefully and share this to all your friends जितने लोग TISCNET 2024 टारगेट कर रहे हो. बट बिफोर दैट, अगर ये वीडियो आप मेनू टेस्ट एंट्रेंस चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज 24-25 के वीडियोस इस चैनल पे आएंगे. ऑल्सो दिस ईयर आई विल बी डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन दिस चैनल. वीक में एटलीस्ट एक बार तो लाइव स्ट्रीमिंग मेरी होगी. दूसरा, अगर आप ये वीडियो मेनूअर एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो तो मेनूअर टेस्ट एंट्रेंस ये चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज विद रिगार्ड्स टू द TISS. So if you are working professional, write in the comment box कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है. Although I have listed here some of the problem, daily task और weekend पे क्या करना है और weekday पे क्या करना है उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे. बट आप अपना प्रॉब्लम बताओ मुझे बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंगली आई विल सजेस्ट टू गाइड यू विथ रिगार्ड्स टू योर TISS प्रिपरेशन. ठीक है, तो वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो भाई, 8 आवर्स 9 आवर के शिफ्ट या 10 आवर्स के शिफ्ट या तो नाइट शिफ्ट आपकी है या तो फिर आप और एल्स इट इज वर्क फ्रॉम होम, कुड बी एनीथिंग राइट. तो कैसे मैनेज करोगे आपकी TISS की प्रिपरेशन. अगर अपने को सिलेक्शन चाहिए टेस्ट के अंदर तो 80 प्लस तो टेस्टनेट फेज 1 में लेके आना है आउट ऑफ 100. उसके बाद आपको OA में तो काम करना ही है, ऑनलाइन असेसमेंट जिसके अंदर एक्सटेम्पर होगा आपका प्लस इंटरव्यू पार्ट होगा. सो दिस ईयर दोज हु हैव जॉइन मेनूअर क्लासरूम और द लाइव क्लास, सो इसके भी सेशन हम इन बिटवीन रखेंगे सो दैट थोड़ी सी पढ़ाई उसको लेके भी फेज 2 को लेके भी चालू रहे. फेज 2 दिस इज माई फेज 1. अभी के लिए कोर फोकस जो है वो 80 प्लस का टारगेट फेज 1 पे है. चाहे आप HRM के लिए जा रहे हो, चाहे ODCL के लिए जा रहे हो या तो अदर कोर्सेज को लेके अगर आप जा रहे हो तो स्कोर टारगेट अपना 80 प्लस का लेके चलो. आइडली जो कट ऑफ जाएगा दैट विल बी अराउंड 70 से 68 72 ये बीच में HRM का कट ऑफ रैम्बल करेगा. ठीक है, तो मेक श्योर अपना टारगेट हाई हो और प्लानिंग के साथ, एक कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी है. सो हियर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दी पॉइंटर वन बाय वन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेटेजाइज. सबसे पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं बिकॉज नो वन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, सो आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं फिर सोल्यूशन देखेंगे. ठीक है ना, चलो प्रॉब्लम समझते हैं. तो प्रॉब्लम सबसे पहला, वर्किंग प्रोफेशनल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है टाइम मैनेजमेंट. यार जॉब से आने के बाद क्या टाइम डिवोट करना चाहिए, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, किस सेक्शन पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको पहले ये समझना है कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है सो मुझे लगता है इंग्लिश को मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करूँगा तो हो जाएगा. ठीक है, आपको लग रहा है नहीं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैं प्रैक्टिस करूँगा मैथ्स हो जाएगा, मुझे GK पे काम करने की ज़रूरत है. तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग खुद से लानी होगी. दूसरा, इसका बेस्ट तरीका है कि एक फुल लेंथ मॉक लिख दो मेनूअर का. दिस वीक ऑनवर्ड्स विल बी लॉन्चिंग द फुल लेंथ मॉक ऑल्सो. 25 मॉक विल बी लॉन्चिंग लाइक एवरी ईयर. तो एक मॉक लिख दो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किस सेक्शन पे ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे मुझे लगता है कि आई कैन डिवोट लेस टाइम और वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी. ठीक है. दूसरा, लेस एनर्जी और लेजीनेस. मतलब जॉब से आने के बाद तो मतलब थक जाते हैं हम, टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, ये सारी चीज़ें होती है. तो आपको थोड़ा सा चार्ज होना पड़ेगा. तो अपने आप को बताना पड़ेगा कि ओके आई वॉन्ट TISS सिलेक्शन, तो मुझे डेली का 2-3 घंटा निकालना पड़ेगा. दिन के 2-3 घंटे ही मुझे चाहिए आपके, दैट्स ऑल. ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो. मुझे आपका ज़्यादा टाइम चाहिए वीकेंड पे. दैट इज़ वाई वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हो तो आप सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो हमारे मेनूअर के, वेयर यू विल बी गेटिंग दी क्लासरूम सेशन जो वीकेंड्स में होते हैं, या तो फिर लाइव क्लास वीकेंड्स में, या तो फिर लेट इवनिंग वाले सेशन से, सो दैट आप जॉब के बाद यू कैन अटेंड दोज क्लासेस. ठीक है, तो ये बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने का नंबर है फॉर द क्लासरूम एंड लाइव के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ठीक है, तो लेजीनेस को हटाना पड़ेगा भाई. और लेजीनेस और एनर्जी लेस तभी फील होता है जब मुझे मेरा गोल सेट क्लियर नहीं है, मुझे मेरे अंदर वो हंगर नहीं है, दैट डेस्परेटनेस के ओके आई वॉन्ट TISS ओनली, अदरवाइज लाइफ विल नॉट बी सॉर्टेड. तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. नो रूटीन. आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए यार. मॉर्निंग में मैंने 1-2 घंटा पढ़ाई कर लिया, 1 घंटा दे दिया, फिर मैंने जॉब पे मैंने काम कर लिया, उसके बाद शाम को मैंने 1-2 घंटा दे दिया. तो आपको ये रूटीन सेट करना पड़ेगा. थोड़े टाइम के लिए रूटीन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट एक बार आपका 21 डेज या 1 मंथ के बाद वो बहुत स्मूथ लगने लगेगा आपको. एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव रूटीन. विदाउट रूटीन अगर आप काम कर रहे हो कुछ भी, अगर रूटीन नहीं है आपका तो फिर एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे. नो गाइडेंस. अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, टीचर्स नहीं है, या
आपको लग रहा है कि यार मुझे कोई पुश करने वाला चाहिए, तो ज़रूरी है मेंटर होना, या तो गाइड करने वाला होना चाहिए, या तो टीचर्स, फैकल्टी, ठीक है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोचिंग कि आपको थोड़ा सा एक पुश मिल जाता है आपको, क्योंकि डिसाइड मतलब क्लियर होता है ना कि करिकुलम डिज़ाइन है भाई, कल लेक्चर है तो है, आपको आना ही है, राइट। तो आपको वो बाय डिफॉल्ट एक पुश मिलता है। दैट इज़ वॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोचिंग। एनी कोचिंग कैन हेल्प यू 30%, 70% मेहनत आपको खुद करनी है, आपको प्रिपरेशन खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद करनी है, टेस्ट खुद लिखना है, एनालिसिस खुद करनी है, रिवीजन खुद करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। लाइक राइट रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, हाउ टू गो अबाउट दिस सेक्शन, ये सब चीज़ें यू विल बी गेटिंग एट मेन्यूअर। ओके, नो मोटिवेशन, मतलब कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि यार टेस्ट की पढ़ाई में करूँ तो क्यों करूँ। मतलब ये इसको आप रिलेट कर सकते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो भाई मेरे लाइफ में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट जोक अपार्ट, बट हाँ एक मोटिवेशन चाहिए कि भाई ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसी के साथ मुझे जाना है, मुझे टेस्ट में ही सिलेक्शन चाहिए, यही वाला कैंपस जाना है, इसी कोर्स को लेके मुझे जाना है, वो हंगर चाहिए। जब तक वो हंगर नहीं होगा, लाइक कि आप ओके ठीक है हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर देख लेंगे कुछ, यू विल बी लाइक दिस। तो वो एटीट्यूड is not something which one should have, so prepare with the achievable attitude, hoping attitude के साथ प्रिपरेशन बिल्कुल मत करो, ठीक है। नो कम्युनिटी, या अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके आजू बाजू कंपटीशन नहीं है, आपके आजू बाजू जो एंट्रेंस के लिए टारगेट नहीं कर रहे, या तो ऐसे लोग नहीं जा कि आपको मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है, मतलब आप जब क्राउड के बीच में हो तो किसी का मैथ्स अच्छा तो फोड़ रहा है मैथ्स में, और आपको मैथ्स आता ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ तो लगेगा कि यार मुझे बेसिक मैथ्स भी नहीं आता, आई नीड टू वर्क आउट ऑन माई मैथ्स, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें, एक कम्युनिटी, एक क्राउड, जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक बेस्ट पार्ट होता है। दैट इज व्हाट यू शुड हैव। मल्टीटास्किंग, अगर आप जॉब भी कर रहे हो और दूसरे और भी काम कर रहे हो, उसके साथ टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग में हमारा माइंड थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मुझे कहाँ पे ब्रेन नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना, दिमाग खराब नहीं करना, और किस एरिया में मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम, और सोल्यूशन भी मैंने साइमल्टेनियसली आपको दे दिया। अब आते हैं डेली टास्क पे, ठीक है। डेली में क्या क्या पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। वेरी फर्स्ट आई वांट, जब भी आप मेन्यूअर, whenever you are joining मेन्यूअर, इधर लाइव क्लास और क्लासरूम, ये सेट ऑफ बुक ले लेना, ठीक है। ये सेट ऑफ बुक्स आपका रामबाड़ है टेस्ट के सिलेक्शन को लेकर के, ठीक है। तो ये सेट ऑफ बुक यू विल बी गेटिंग वंस यू ज्वाइन इधर क्लासरूम और द लाइव। सो डेली बेसिस पे अपने को क्या करना है, जीके तो भाई डेली बेसिस पे करना है, 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो डे 1 से जीके चालू कर दो। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे वीडियो है, स्टैटिक जीके वीडियो देखो, उसके हैंडआउट्स गो थ्रू करो। करंट अफेयर्स 2024 से लेकर के, आई मीन करंट अफेयर्स आपको 23 जैन से लेके 24 जैन तक, एक साल तक का करंट अफेयर्स। उसके बाद लूसेंट एंड मनोरमा वो लास्ट में करेंगे। बाकी एक और आपकी जो स्टैटिक जीके की बुक है, ये वाली, ठीक है, ये बुक को आपको कवर करना है अच्छे से। इतना कर लिया तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे अपना जीके पढ़ाई हो गया, और ये आपको 2 बार करना है, ठीक है। एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, ये रेड वाली बुक है, ठीक है। इससे बेस्ट बुक मार्केट में आपको नहीं मिलेगी फॉर द वोकैब। तो ये आपको मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करो, सैटरडे संडे रिवीजन पे डाल दो, 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी। 2 बार रिवाइज कर लेना 5 महीने में, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है मेरा वीडियो जिस दिन देख रहे हो, पढ़ाई चालू कर दो। टेस्ट का एग्जाम इज़ नो मोर इजी एग्जाम, और कॉम्पिटिशन मतलब 4-5% चांस है सिलेक्शन का। तो जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं, मतलब सिलेक्शन आप में से ही किसी का होगा, सो वाई नॉट यू। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हम क्या है कि 94-95% सिलेक्शन नहीं होगा उस पर ध्यान दे रहे हैं, बट हमारा 4-5% जो चांसेस है सिलेक्शन का, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, जो कि एक्चुअली में होना चाहिए कि 4-5% जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है उस पर हमें फोकस करना है, और उसके हिसाब से अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। ग्रामर को लेके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे वीडियोस है, हैंडआउट्स है, उसके बाद आपकी बुकलेट है, सफिशिएंट है ग्रामर। तो इतना कंप्लीट करो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है मुझे और करना है, तो रेडन मार्टिन की बुक आती है, वो कर ला लो। न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया फॉर द एंट्रेंस प्रिपरेशन। पेज 1 पढ़ना है, एन एडिटोरियल पेज, और अगर टाइम मिलता है तो इकोनॉमिक वाला पेज देख लेना। ये बस ये 3 चीज़ करनी है अपने को। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 1 घंटा लग सकता है, 15 मिनट फर्स्ट पेज एंड 45 के आसपास आपको एडिटोरियल पेज करने में जाएगा। तो हाँ, इनिशियली आप करोगे तो बोर मारेगा, बट डोंट गिव अप। ग्रेजुअली आप कोप करना चालू कर दोगे। हो सकता है कि 50-60% कंटेंट आपको ना भी समझे, बट हाँ अगर आप कर रहे हो तो एक टाइम के बाद आपको वो कंफर्ट जोन आ जाएगा आपका। बेसिक मैथ्स, जो भी टॉपिक आप पूरे वीक में पढ़ने वाले हो, फॉर एग्जांपल आपका जो सैटरडे संडे लेक्चर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का और रेशो का, मान लो कि ये 2 टॉपिक है,
तो उसके बेसिक जो थियरी पार्ट है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज का एक्सेस आपको मिल जाता है. जस्ट नाउ आई वाज टेकिंग द पॉडकास्ट ऑफ वन स्टूडेंट. उसका बोला था सर मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मैंने इतनी बार देख लिया कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं आराम से मेरा मैथ्स हो जाएगा, और फिर लेक्चर में मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाती थी. तो इट वॉज वेरी ईजी. मेरा मैथ्स बहुत पुअर था, इनफैक्ट बेसिक कैलकुलेशन तक नहीं आ रहा था, बट प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ने काफ़ी हेल्प किया. तो आप भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को ऑप्टिमम यूज़ करो. लाइक आपका सैटरडे संडे अगर लेक्चर है, या तो मान लो कि MWF में आपका 7 बजे लेक्चर है, तो एटलीस्ट वीडियोस प्री रिकॉर्डेड देख लो, और आपकी जो बुकलेट है उसमें से थियरी पार्ट गो थ्रू कर लो, 4-5 ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ये प्री वर्क हो गया. फिर लेक्चर अटेंड करो. लेक्चर अटेंड होने के बाद सैटरडे संडे, उसी वीक का सैटरडे संडे तक 30 आपके बुक में मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको. और उसका टेस्ट भी कोशिश करो उसी वीक में लिख दो. अगर आपको लग रहा है यार मुझे टेस्ट जो है मुझे अभी इस वीक में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा करो कि उसको अगले वीक में टेस्ट लिखूंगा मैं, और अगले वीक में टेस्ट लिखने से पहले जो बचे हुए क्वेश्चन है वापस से एक बार रिवाइज कर लूँगा, फिर मैं टेस्ट लिखूंगा. तो आप 15 दिन का स्लॉट ले सकते हो. बट अगर आप जल्दी पढ़ाई चालू कर रहे हो, तो आप मेरे से बोलोगे सर मैं दिसंबर में पढ़ाई चालू करूँ, तो मैं ये सजेशन आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि इतना टाइम स्पेंड तो हम दे ही नहीं सकते, फिर तो टाइम ही नहीं है भाई. ठीक है. सो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई मंथ में, और मई मंथ में वी हैव लॉन्च द बैचेस ऑल्सो. अगेन कॉन्टैक्ट कर लो सेंटर्स में, एंड ऑनलाइन लाइव क्लास की तो आई थिंक 4th बैच है. सो टेस्ट को लेकर के यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जब भी देख रहे हो, इसके हिसाब से प्लान ले लेना. और आगे भी मेरे वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस चैनल, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. बाय द वे लाइव स्ट्रीमिंग आई विल कीप ऑन डूइंग. मुझे कमेंट में बता दो कि किस टॉपिक पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, सो दैट आई विल स्टार्ट कंडक्टिंग द लाइव स्ट्रीमिंग. आई वॉन्ट जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हो हर किसी का सिलेक्शन हो. व्हाट स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, प्लानर और हेल्प यू वांट फ्रॉम आवर साइड. ठीक है. मेहनत आपको करनी है, ये क्लियर है. ठीक है. बट आपके साथ विल बी ऑल्सो डूइंग द हार्ड वर्क फॉर आवर सिलेक्शन. आपका सिलेक्शन तो होगा ही फॉर श्योर, बट मेहनत साथ में करेंगे. ठीक है. तो बेसिक मैथ्स एटलीस्ट करके ले लो. ये तो हो गया डेली टास्क में. ठीक है. अब बेसिक मैथ्स मतलब 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं. आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा मैथ्स को दे दिया, बहुत हो गया. मैं इसमें मैथ्स सॉल्व करने की बात ही नहीं कर रहा. मैं इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस और आपका थियरी पार्ट, मतलब उस टॉपिक का फंडामेंटल एटलीस्ट सही करने की बात कर रहा हूँ. वीकेंड में आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटा कंटिन्यूसली बैठ के मैथ्स सॉल्व करना है. बिकॉज मैथ्स में लॉन्ग सिटिंग लगेगी आपको. आप पूरे वीक में जॉब कर रहे हो, टायर्ड हो आप, सैटरडे अगर आपका मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, सो नॉट एन इशू, संडे को आपका टाइम निकालो. अब थोड़ा ये साल तो आपको फैमिली टाइम, ये टाइम जो जहाँ पे आपने प्लान किया है उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा. सब चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, राइट. तो कुछ तो कॉम्प्रो करना पड़ेगा आपको. ठीक है. और वो कर लो. 2 से 3 घंटा इंग्लिश, जो टॉपिक आपका इंग्लिश हुआ है वो. अदरवाइज वीडियो सारे देख के मेन्योर के खत्म करो, सारे टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो. जब आपका लेक्चर होगा तो रिवाइज करना. फिर जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा हुआ है इसका रिवीजन. लेक्चर्स आपके जो हो रहे हैं, लाइक आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन किया, अगर आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है तो लेक्चर्स आपको अटेंड करने विदाउट फेल. फिर जीके का जो पढ़ाई किया पूरे वीक में आपने उसका रिवीजन, और मंथली एक मॉक लिखना है आपको विदाउट फेल. फुल लेंथ मॉक की बात कर रहा हूँ. टॉपिक टेस्ट सेक्शन वाइज तो हम लिखेंगे, फुल लेंथ मॉक अपने को करना है. तो ये आप वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हो तो ये सारे काम करो. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो, डेली टास्क, वीकेंड टास्क. इसके साथ साथ आपका जो अगर ट्रैवलिंग टाइम है तो ट्रैवलिंग टाइम को आप यूज़ कर सकते हो. आप ग्रामर रिवाइज कर सकते हो, आप जीके रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. बेसिक ऑफ अगर आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए और सेट ऑफ कुछ थियरी पार्ट अगर आपने प्रिपेयर किया तो उसको आप ट्रैवलिंग टाइम में यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट कि आपका वर्किंग नेचर कैसा है. ठीक है. उस पर डिपेंड करेगा. सो इस तरह से अगर आप मैनेज करोगे तो आराम से आपका TSS का पढ़ाई हो जाएगा. 2 से 3 घंटे एक दिन में चाहिए. ठीक है. 2 घंटे भी अगर आप दे रहे हो तो भी ठीक है, 2 से 3 घंटे. सैटरडे संडे मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए आपके टेस्टनेट के प्रिपरेशन को लेकर. सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और क्या प्रॉब्लम आती है, सो दैट आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम. एंड या डू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन. बैचेस की इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर. एंड लेट्स प्रिपेयर टेस्टनेट 2024 ऑल टुगेदर. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.